एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रीना था। रीना अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी से रहती थी। वो एक स्वतंत्र लड़की थी और उसे अपने जीवन में जो कुछ भी करना था, वह करने की पूरी आज़ादी थी। वो अपने माता पिता का बहुत प्यार करती थी और वे भी उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन रीना की शादी एक अमीर घर में हो गई। उसका पति एक अच्छा आदमी था, लेकिन उसकी सास और देवरानी बहुत ही स्वार्थी और दमनकारी थीं। वे रीना को हर छोटी छोटी बात पर ताना मारती थीं और उसे अपने घर के नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करती थीं। रीना को अपने नए घर में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो अपनी माँ के घर की आज़ादी को बहुत याद करती थी। वो अपनी सास और देवरानी के व्यवहार से बहुत दुखी थी। एक दिन रीना की माँ उसे ससुराल देखने आई। वह रीना को इतनी उदास देखकर बहुत परेशान हो गई। उसने रीना को समझाया कि वह अपनी सास और देवरानी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। वह अपनी मर्जी से जी सकती है और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है। रीना की माँ की बातों से उसे बहुत प्रेरणा मिली। उसने फैसला किया कि वह अपनी माँ की बातों का पालन करेगी और अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी। रीना ने अपनी सास और देवरानी के सामने अपनी बात रखी। उसने उन्हें बताया कि वो एक स्वतंत्र लड़की है और उसे अपने जीवन में जो कुछ भी करना है, वह करने की पूरी आज़ादी है। रीना की सास और देवरानी को रीना की बातों से बहुत गुस्सा आया। उन्होंने रीना को घर से निकालने की धमकी दी। रीना ने उनकी धमकी को अनसुना कर दिया। उसने साफ कहा कि वह कभी भी अपने अधिकारों के लिए झुकने के लिए तैयार नहीं है। रीना के सख्त रुख से उसकी सास और देवरानी हार गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने रीना से माफी मांगी और उसे अपने घर में रहने दिया। रीना ने अपनी सास और देवरानी को समझाया कि एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहना चाहिए। उसने उन्हें बताया कि परिवार में सभी सदस्यों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। रीना की बातों से उसकी सास और देवरानी बहुत प्रभावित हुईं। उन्होंने रीना से सीखा और उसके बाद से उन्होंने कभी भी रीना के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। रीना और उसके ससुराल वाले अब बहुत खुशी से रहते हैं। रीना ने अपने अधिकारों के लिए लड़कर एक अच्छी मिसाल कायम की है। शिक्षा एक लड़की को अपने जीवन में जो कुछ भी करना है, वह करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने से नहीं डरना चाहिए। परिवार में सभी सदस्यों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए।